जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्रमागत सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, जो अक्सर परीक्षा में पूछता है। तो ऐसे सवालों को देखिए कैसे सेकंडों में हल करते हैं। चलिए देखते हैं। जिसे दिया जाए दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 164 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। या तो तीन क्रमागत सम संख्याओं के या तीन क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों को योगफल दिया रहेगा। इसमें से पूछेगा आप सबसे बड़ी संख्या बताइए या सबसे छोटी संख्या बताइए, या उसमें पांच क्रमागत दे दिया जाए तो पांच क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, तो चौथी संख्या बताइए या तीसरी संख्या बताइए। तो चलिए देखते हैं कैसे लगता है सवाल। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना दिया है। जैसे दो क्रमागत सम संख्याओं या सम विषम संख्याओं के लिए एक सूत्र होता है, देखिए योगफल माइनस 2/2। दो क्रमागत सम संख्या या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 2 - 2/2। तो ऐसे सवाल में देखिए योगफल दिया है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 164। जब 164 दिया है तो 164 यहाँ पे रखेंगे, 164 यहाँ पे रखेंगे तो 164 - 2/2। तो क्या करेंगे देखिए 164 - 2/2 तो घटाएंगे कितना 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, भाग करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 एकम 2। करने में कितना आ गया 81। जब 81 आ गया तो 81 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल होता है 9। जब 9 होता है तो देखिए 9 आ गया। जब 9 आ गया तो देखिए इसमें क्या करना है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 164 है। तो ये पूछा क्या है, दो क्रमागत सम संख्या बतानी है। आया क्या है 9 आया है। 9 क्या है विषम संख्या है। तो 9 जब विषम संख्या है तो इसके पहले एक संख्या लेंगे, इसके बाद एक संख्या लेंगे। इसके पहले एक संख्या होगी क्या 8, इसके बाद होगी क्या 10। तो देखिए दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 164 है। तो योगफल को रखेंगे, 2 घटाएंगे आ जाएगा 162। 162 में 2 से भाग करेंगे आएगा 81। 81 का वर्ग होता है 9। 9 के पहले वाली संख्या और 9 के बाद वाली संख्या। चलिए अब देखते हैं दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 290 है। तो 290 तो यही सूत्र रखेंगे उसमें भी। तो देखिए 290 है तो क्या करेंगे 290 में से 2 घटाएंगे और 2 से भाग करेंगे तो करने में कितना आ जाएगा 8 8 2। 2 से भाग करिए 288। 288 के अगर भाग करेंगे तो आएगा कितना 144। 144 का वर्गमूल कितना होगा 12। तो 12 आ गया। जब 12 आ गया तो अब पूछा क्या है, दो क्रमागत विषम संख्या पूछा है। जब विषम संख्या पूछा है तो आई क्या है सम संख्या। तो इसके पहले वाली एक विषम संख्या क्या 11, इसके बाद वाली एक विषम संख्या 13। यानी संख्या कौन कौन सी है 11 और 13। तो चलिए आपके लिए 2 सवाल है। इसमें कितना, जैसे मान लीजिए आप कोई 2 सवाल कर लीजिएगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया है। जैसे मान लीजिए आपको दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया है 164 और दूसरा आपके लिए दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया है 52। तो संख्या ज्ञात करनी है। अगर आप इसको कमेंट में इसका उत्तर जरूर देना। चलिए देखते हैं तीन क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। 3 क्रमागत दिया, जैसे मान लीजिए आपको 440 और 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल दिया है 371। तो देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 440 और 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 371। तो चलिए देखते हैं लगाएंगे। इसके लिए क्या होता है योगफल -3 है तो 8 हो जाएगा /3। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है 440। तो 440 इसमें रखेंगे और 8 घटाएंगे और 3 से भाग करेंगे तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 से भाग करिए देखिए कितना होता है। इसमें भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 144 आ गया।
144 वर्गमूल 12, तो 12 आएगा। देखिए ये पूछा है तीन क्रमागत सम संख्या पूछा है। तीन क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी? एक तो सम संख्या है, इसके बाद वाली 14, एक इसके पहले वाली 10। चलिए दूसरा देखते हैं, तीन क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 371 है। तो 371 तो इसी में रखेंगे 371। चलिए देखिए इस तरह से इसको भी लगाएंगे 371। -8/3, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 आएगा 6 और 3 भाग करिए 3 से, तो आएगा कितना? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो आगे संख्या कितना है? 121। 121 का वर्गमूल आप जानते हैं 11 होगा। तो ये क्या पूछा है? देखिए तीन क्रमागत विषम संख्या पूछा है। एक 11 आई है तो 11 के पहले क्या आ जाएगा? 9 और 11 के बाद 13, यानी 3 संख्या हो गई है। 9, 11, 13। चलिए अब देखते हैं चार क्रमागत सम संख्या और चार क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल देखते हैं। चार क्रमागत सम संख्या और चार क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। चलिए सबसे पहले देखते हैं चार क्रमागत सम संख्या। चार क्रमागत सम संख्या है, मान लीजिए 696। चार क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? 496। दूसरा है मान लीजिए चार क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। मान लीजिए कितना? चार क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? 1044। 1044 है। तो इसके लिए देखिए सूत्र क्या है? योगफल -20/4। ये सम विषम दोनों के लिए है। तो चलिए देखते हैं चार क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का योगफल 696। तो 696 यहाँ पे रखेंगे, -20/4 कितना हो जाएगा? 6, इसके बाद कितना? 7, इसके बाद 6, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 4, तो हो जाएगा 4 9 36। इसका वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 13। 13 आ गया। जब 13 आ गया तो देखिए पूछा क्या है? चार क्रमागत सम संख्या पूछा। तो आया क्या है? चार क्रमागत सम संख्या पूछा तो आया कितना है? 13। 13 के पहले क्या होगी? 13 के पहले सम संख्या क्या होगी? 12, इसके पहले 10, इसके बाद 14, इसके बाद 16, यानी चार क्रमागत सम संख्या आ गई। देखिए 10, 12, 14 और 16। 13 क्या है? विषम संख्या है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। अब आ जाइए देखिए चार क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 1044 है। तो 1044 है, इसी पे रखेंगे। देखिए 1044 है, 1044 रखिए इसी पे। 1044 -20/4, तो घटाएं कितना हो जाएगा? 4, इसके बाद कितना आएगा? 2, इसके बाद 1044। 4 से भाग करिए, 4 दूना 8, बचेगा 2, 4 5 20, 4 6 24, आएगा कितना? 16 आएगा। इसका 16 वर्गमूल आएगा। तो चार क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना दिया है। वर्गों का योगफल इतना दिया है, तो वर्गों का फल यहाँ पर रखेंगे, इसमें से घटाएंगे, आएगा 110 24, 10 24 में भाग करेंगे आएगा 256। 256 का वर्गमूल 16 आ गया। ये पूछा क्या है? देखिए चार क्रमागत विषम संख्या, आई क्या है? सम संख्या। तो इसके पहले 4 पूछा, 2 इधर ले लीजिए, कितना? 17 और 19, और इसके पहले 15 और 13। देख लीजिए 13, 15, 17, 19। चलिए पांच क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 360 और पांच क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 2245, यानी 2245। चलिए देखिए इसके लिए सूत्र होता है योगफल -40/5।
तो योगफल 40/5, तो क्या करेंगे देखिए, योगफल यहाँ पे रखेंगे, योगफल यहाँ पे रखेंगे तो देखिए कितना योगफल है, 360 माइनस 40/5 कितना आएगा, घटाएंगे 0 2 3, फिर 5 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 5 छक 30 और 5 चौक के 20, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो 8 क्या आया, देखिए पूछे 5 क्रमागत सम संख्या, तो एक सम संख्या आई है, तो सम संख्या जब एक आ गई तो इसके बाद वाली दो संख्या लेंगे 10 और 12, इसके पहले वाली 6 और 4, यानी 5 क्रमागत सम संख्या आ गई। देखिए 8 आ गई, 8 के पहले वाली 6, इसके पहले वाली 4, 8 के बाद वाली 10, इसके बाद 12। चलिए सम संख्या, अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्याओं का योगफल, देखिए विषम संख्याओं को यहाँ पे रखेंगे, कितना है 22 45, 22 45 में से 40 घटाएंगे, देखिए 5 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 5 0 2 2, भाग करेंगे 5 से कितना हो जाएगा, 5 चौक के 20, बचेगा 2, 5 चौक को 20, 5 एकम 5, यानी 441। और 441 का आप जानते हैं वर्गमूल कितना होता है 21। अब हमसे पूछा क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों के, 5 क्रमागत विषम संख्या बतानी है, तो 5 क्रमागत विषम संख्या, एक तो विषम संख्या आ गई है तो 2 इधर लेंगे, कितना हो जाएगा 23 और इसके बाद 25, इसके पहले 19, इसके पहले 17, यानी 5 क्रमागत हो गए। देखिए 17 19 21 23 25। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं सभी सूत्र को कैसे याद करेंगे। चलिए अगर आप 2 क्वेश्चन को हल करके इसमें भी इसका आंसर लिखिएगा, 220 सम संख्याओं का और 1665 1165, इसका अपने कमेंट में इसका आंसर आप ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए देखते हैं सूत्र, फिर से एक बार देख लेते हैं सूत्र को। देखिए आप याद करना 2 8 20 40, यानी भूलिए 8 20 40, 8 20 40, इसका 3 से स्टार्ट करिएगा, 8 20 40। तो सूत्र कैसे देख लीजिए, 2 के लिए है, आप 2 के लिए तो भूलेंगे नहीं, 2 - 2/2, यानी योगफल, देखिए योगफल 2/2, 2 - 2/2, 2 संख्याओं 2 क्रमागत के लिए है, 3 क्रमागत के लिए होती है। हम बताया कि 2 8 20 40, 2 8 20 40, 2 8 20 40 में देखिए इसके लिए क्या होगा 8, यानी योगफल -8/3, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए है। 2 8 20 40, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए देख लीजिए योगफल -20/4, 4 क्रमागत के लिए है। 5 क्रमागत के लिए देखिए योगफल -40/5, फिर से देख लीजिए आप, 2 क्रमागत के लिए योगफल -2/2, 3 क्रमागत के लिए 8 20 40, यानी 8 -3 20, योगफल 3, 4 क्रमागत के लिए 4 से भाग करेंगे यानी 20 घटाएंगे, 5 क्रमागत के लिए यानी 8 20 40। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना।